Hi guys, good morning. So chairman will be our first continuance further. How do you appoint a chairman? तो ये कहता है कि कंपनी के जनरल मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा. तो अनलेस आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड मींस एज पर एओए होगा. अगर एओए में कुछ लिखा है तो, लेकिन अगर एओए में कुछ लिखा नहीं है तो मेंबर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग shall elect one among themselves to be the chairman ऑन शो ऑफ हैंड्स. हमने बोला कि मिस्टर मुकेश अंबानी शाल बी द चेयरमैन ऑफ द जीएम. हाथ ऊपर कीजिए जिसको हाँ है. सबने हाथ ऊपर किए और जिन्होंने हाथ ऊपर किए अगर वो ज्यादा है तो वही हमारे चेयरमैन बन जाएंगे. मतलब बाय शो ऑफ हैंड्स हाथ ऊपर करके मेंबर्स अपॉइंट देमसेल्फ अपॉइंट कर लेंगे. लेकिन अगर ऐसा बोला गया कि नहीं शो ऑफ हैंड से नहीं होना चाहिए, पोल से होना चाहिए. पोल मतलब जितने शेयर्स उतने वोट्स. शो ऑफ हैंड्स मतलब क्या, वन मेंबर वन वोट. और पोल मतलब क्या, नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ वोट्स. अगर पोल पोल मांगा गया कि नहीं चेयरमैन शो ऑफ हैंड से नहीं होगा, चेयरमैन के लिए तो पोल लेना है, तो पोल लिया जाएगा. और जो भी चेयरमैन हुआ बाय शो ऑफ हैंड्स वो कंटिन्यू करेगा एज चेयरपर्सन जब तक पोल का रिजल्ट आ नहीं जाता. मतलब मान लीजिए ध्वनिक शाह इज द चेयरमैन एज पर पोल. सॉरी आई एम कम अगेन. ध्वनिक शाह इज द चेयरमैन एज पर शो ऑफ हैंड्स. अब मैं चेयरमैन रहूंगा एज पर शो ऑफ हैंड्स. मैं चेयरमैन रहूंगा एज पर शो ऑफ हैंड्स. लेकिन अगर पोल डिमांड किया गया है और पोल में आंसर आया मुकेश अंबानी, तो जब तक वो आंसर आता नहीं है तब तक मैं रहूंगा चेयरमैन. और जैसे ही आ गया कि भाई पोल में आंसर आया कि मुकेश अंबानी, तो फिर मैं निकल जाऊंगा और मुकेश अंबानी हो जाएंगे. इसका समरी देखो क्या लिखा है. द चेयरमैन शैल बी अपॉइंटेड एज पर प्रोविजन इन द आर्टिकल्स. पहला पॉइंट. नंबर 2, इफ द आर्टिकल्स डू नॉट कंटेन एनी प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, द चेयरमैन शैल बी अपॉइंटेड एज फॉलोज. मेंबर्स प्रेजेंट shall elect one of themselves to be the chairman. Election of chairman shall be made by voting of show of hands. Simple. उसके बाद if the poll is demanded, it shall be taken immediately. During the poll, the chairman elected by show of hands shall be the chairman. If some other person is appointed by poll, then he shall be the chairman for the rest of the meeting. पहला as per AOA. एज पर एओ में कुछ दिखा नहीं है तो बाय शो ऑफ हैंड्स. शो ऑफ हैंड्स में जो होगा वही रहेगा. लेकिन अगर पोल डिमांड किया गया तो जब तक पोल का रिजल्ट आता नहीं है तब तक कौन रहेगा चेयरमैन, शो ऑफ हैंड्स वाला. और जैसे ही रिजल्ट आया पोल का तो फिर कौन बन जाएगा चेयरमैन, जो रिजल्ट आया पोल का वो चेयरमैन बन जाएगा. हो गया. आई थिंक मैंने आपको प्रॉक्सी करवा दिया है, पहले ही हमने हो गया था प्रॉक्सी. दैट इज डन. प्रॉक्सी के बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव. लेट्स अंडरस्टैंड दिस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. ठीक है. रिप्रेजेंटेटिव सुनना ध्यान से. रिप्रेजेंटेटिव मतलब कौन. ये कहता है कि हमारे देश के प्रेसिडेंट और हमारे देश के जो गवर्नर्स होंगे स्टेट वाइज, उनको अगर वो कोई कंपनी के मेंबर है तो उनको राइट है किसको अपॉइंट करने का, रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करने का. सर क्या प्रॉक्सी की बात कर रहे हो ना. रिप्रेजेंटेटिव इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉक्सी. प्रॉक्सी हैज अ राइट. proxy has a right to attend the meet, right, on behalf of the member. A representative has rights, all of the rights as equivalent to a member. मतलब जो राइट्स मेंबर को है वो सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव को है. लेकिन प्रॉक्सी के राइट्स लिमिटेड होते हैं. जैसे कि ही कैन नॉट स्पीक एट द मीटिंग, ही कैन नॉट वोट बाय शो ऑफ हैंड्स, ही कैन ओनली डिमांड पोल. तो ऐसे बहुत से लिमिटेशन प्रॉक्सीज पे है लेकिन मेंबर पे नहीं है. तो ये कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करने की पावर किसको है, रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करने का पावर किसको है, मेंबर्स को है. जो मेंबर्स प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, इनको पावर रहेगा. अब होता क्या है ना, अगर मान लीजिए मैं हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मैं एक कंपनी का मेंबर हूँ, मेरे को टाइम नहीं जाने का, तो मैंने मान लीजिए अभिषेक को अपॉइंट किया एज रिप्रेजेंटेटिव. अब अभिषेक प्रॉक्सी नहीं है मेरा,
मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब प्रॉक्सी। अभिषेक को लगा कि मैं भी नहीं जा पाऊंगा, तो वो क्या कर सकता है, वो खुद प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो राइट है जो मेरे पास राइट है। आई हैव राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, वैसे ही आल्सो हैज राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी। मतलब रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उसको सब राइट्स है, सब के सब, जो किसके पास है, जो मेंबर्स के पास है। आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। अब मेरे को एक चीज और क्लियर करता हूं यहाँ पे। अगर मान लीजिए मैं, इफ आई एम एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रामनाथ कोविंद, अब उनका रिप्रेजेंटेटिव है अभिषेक, ठीक है। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर अभिषेक के पास है, वो मेंबर हुआ। रामनाथ कोविंद जी ने रिस्पेक्टेड अभिषेक को बनाया रिप्रेजेंटेटिव, तो अभिषेक अपने लिए भी जा रहा है और रामनाथ कोविंद जी के लिए भी जा रहा है, नंबर 2। नंबर 3, गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने भी अभिषेक को रिप्रेजेंटेटिव बनाया, तो अभिषेक अपने लिए भी जा रहा है, रामनाथ कोविंद जी के लिए जा रहा है रिप्रेजेंटेटिव, और गवर्नर ऑफ स्टेट के लिए भी जा रहा है रिप्रेजेंटेटिव। तो जब अभिषेक मीटिंग में बैठेगा ना, तो अभिषेक को 3 मेंबर गिना जाएगा, 3 कोरम के लिए, वो खुद के लिए, नंबर 2 रामनाथ कोविंद जी के लिए, और नंबर 3 गवर्नर ऑफ स्टेट के लिए, तीनों के लिए वो। तो वो कितने लोग प्रेजेंट है मीटिंग में, तो आप बोलोगे 3। वो अकेला कितने के बराबर है, 3 के बराबर। क्यों, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स को कोरम में काउंट किया जाता है, प्रॉक्सीज को काउंट नहीं किया जाता। प्रॉक्सीज आर नॉट काउंटेड फॉर कोरम, बट रिप्रेजेंटेटिव्स आर काउंटेड इंडिविजुअली फॉर कोरम। अगर मान लीजिए 8 लोगों ने रिप्रेजेंट करने के लिए रखा है अभिषेक को, तो जब अभिषेक मीटिंग में बैठेगा तो कितने लोग बैठे हैं, 8। रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रॉक्सी में काउंट करने का हक है। दैट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कमिंग अप हियर। आगे सर, अगर मान लीजिए एक कंपनी है जो दूसरी कंपनी में मेंबर है, कंपनी मेंबर इन अदर कंपनी हो सकती है। अब बताओ सर, कंपनी बीइंग अ मेंबर इन अनदर कंपनी, हाउ डू यू कैटर टू दिस सिचुएशन। लॉ कहता है अगर एक कंपनी किसी और कंपनी में मेंबर है, तो क्या कंपनी वोट करने जा सकती है, नहीं सर, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, हाउ कैन कंपनी को। तो एक कंपनी जब दूसरी कंपनी मेंबर है, तो कंपनी तो जा सकती नहीं है, तो कंपनी क्या रखेगी, रिप्रेजेंटेटिव रखेगी। देखो क्या लिखा है, इफ अ बॉडी कॉर्पोरेट इज अ मेंबर इन अदर कंपनी, इट मे बाय रेजोल्यूशन टू इट्स बोर्ड ऑथराइज सच पर्सन to act as representative at the GM or any class of such company. A person appointed as a representative is entitled to exercise the same rights and powers as if a member company. Exactly same as what we did in president और गवर्नर, वैसे ही एक बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन हो जो कोई कंपनी में अंदर क्या है, मेंबर है, उसे क्या हक है, he has a right to appoint a representative who can represent him, and he also have that representative shall also have a right to appoint a proxy and vote, जो राइट्स नॉर्मली प्रॉक्सीज को मिलते नहीं है। प्रॉक्सी कैन नॉट अपॉइंट अ प्रॉक्सी, बट रिप्रेजेंटेटिव कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी। अब यहाँ पे आप ये समझना कि कोरम के अंदर मिस्टर एक्स मेंबरशिप अटेंड कर रहे मीटिंग को, मिस्टर एक्स मेंबर भी है, रिप्रेजेंटेटिव है बॉडी कॉर्पोरेट्स के भी, और रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नर्स के भी, तो हर एक को अलग अलग मेंबर माना जाएगा। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट। तो आपको इसको साथ में क्या पढ़ना है, प्रॉक्सी के साथ इसको पढ़ना है। यूज ऑफ वोट्स डिफरेंटली। अब ये कहता है जब भी पोल लिया जाएगा, व्हेन यू टेक अ पोल यू हैव हाउ मेनी वोट्स, जितने आपके पास शेयर्स है। मान लीजिए आपके पास 7000 शेयर्स है, तो हाउ मच वोट्स विल हैव, 7000 शेयर्स। अब आपको कितने वोट फेवर में डालने हैं, कितने वोट अगेंस्ट डालने हैं, वो सब आपके ऊपर है। मतलब यू कैन हैव ऑल 7000 पॉजिटिव, you can all have 7000 negative, you can have 5000 positive, 2000 negative, any combination what you want। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक वोट सेम रखना पड़ेगा, या तो हाँ या तो ना नहीं। आपने कहा 3000 के लिए हाँ, 4000 के लिए ना, आपने कहा 4000 के लिए हाँ, 3000 के लिए ना। आपको जैसे यूज करने वोट आप यूज कर सकते हो जब पोल लिया जाता है, क्योंकि अगर शो ऑफ हैंड्स लिया जाता है तो फिर एक ही वोट मिलता है आपको। that's quite normal। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स। क्या वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स को हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं क्या, यस सर। ये कहता है हर एक मेंबर के पास राइट टू वोट है, हर एक मेंबर के पास राइट टू वोट है, लेकिन अगर उसने
अगर उसने कॉल्स ऑन शेयर्स पे नहीं किए, इफ हैज नॉट पेड कॉल्स ऑन शेयर्स, मतलब कॉल्स इन एरियर्स है उसका, तो फिर उसका वोटिंग राइट क्या हो सकता है? रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। उसका वोटिंग राइट क्या हो सकता है? रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। उसके बाद इन्होंने अगर उसके शेयर्स को लियन किया, आई होप यू नो लियन वेरी वेल, उसने कुछ पे नहीं किया, उसके शेयर लियन कर दिए है, तो ये तो रीजन ऐसे है जहाँ पे आपका वोटिंग पावर चला जा सकता है। कंपनी विल नॉट गिव यू राइट टू वोट इफ यू हैव नॉट पेड शेयर्स का प्राइस और इफ योर शेयर्स आर ऑलरेडी लियन बाय द कंपनी। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कोई ग्राउंड ही नहीं है जिसके लिए आपका शेयर्स का वोटिंग पावर क्या हो जाए? रिस्ट्रिक्ट हो जाए। कंपनी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट योर वोटिंग पावर अनलेस यू हैव नॉट पेड द कॉल्स और द शेयर्स हैव बीन लियन बिकॉज ऑफ सम रीजंस। बाकी आपको वोटिंग करने का राइट हर बार मिलेगा, आपका राइट कोई छीन सकता नहीं है। दिस इज नॉट रेलिवेंट दिस मैनर ऑफ वोटिंग इन जीएम, ये आपको जरूरत नहीं है इस सेशन में। आपका ये फर्स्ट शीट जो है वो यहाँ पे फिनिश होता है। हमने इस शीट के अंदर क्या क्या देखा वो आपको क्लियरिटी है, आपने 2 वीडियोस इसके देखे हुए हैं। पूरा वीडियो, ये पूरा कंटेंट आपके पास पीडीएफ में है, अगर हो सके तो प्रिंट लेके फटाफट देख लो। ऐसे ही हम मूव आगे करते जाएंगे, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में मैं इसको ऐड करते जाऊंगा, तो उसी प्लेलिस्ट को देखना।